The purpose of this channel is to exploring innovative business ideas, mastering fundamental analysis, and deeply learn the technical analysis of trading, navigating the stock market landscape, understanding Pakistan's economic dynamics, and many other things about businesses. So join this family to keep learning. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वर्किंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर के। हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो कैसे काम करता है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आज हम स्लाइड्स के ज़रिए देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर हमारा कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो इसमें हम जो चीज़ कवर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बैंकिंग जो सिस्टम होता है हमारे पास कैसे काम करता है, सिंपल उनकी वर्किंग कैसे होती है, देन वो बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे करते हैं, देन ग्रॉस एनपीए क्या होता है, देन वो अपने आप को स्टेबलाइज कैसे कर लेते हैं, और देन अगर कोई बैंक रन हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए, जिसे बोलते हैं कि बैंक करप्ट हो गया है, तो वो कैसे होता है। तो आज हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले तो बैंक में जो हम अकाउंट खुलवाते हैं, एक हमारा होता है करंट अकाउंट, एक होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है वो हमें जो हम पैसे रखते हैं वो बिल्कुल सेम के सेम रहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। हम अगर उन्हें देते हैं, उनके साथ डील करते हैं, हम इतने साल के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी जगह पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमें हमारा हिस्सा देंगे या इंटरेस्ट रेट देंगे जितना हम उनके साथ डिसाइड करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट हम उनके साथ डिसाइड करते हैं 25%, तो हमें साल का अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2,25,000 वापस मिलेगा। अगर हम 20% उनके साथ तय करते हैं तो हमें 2 लाख हमें जो है वो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हमारे पास जो करंट अकाउंट होता है उसमें बिल्कुल भी सेविंग नहीं होती, आपके जो पैसे होते हैं वो सेम से सेम रहते हैं। इसलिए करंट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, बल्कि सेविंग अकाउंट होता है एक और, आप वो खुलवाया करें। उससे जो आपके पैसे होते हैं वो सेव भी होते हैं और इंक्रीज होते भी रहते हैं। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है बैंक करप्ट और बैंक रन। जो हमारे पास बैंक होता है वो बैंक करप्ट कैसे हो जाता है या बैंक रन कैसे हो जाता है। तो बैंक करप्ट और बैंक रन बेसिकली एक ही चीज़ है। ये ऐसी कंडीशन होती है कि जब सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक से कैसे पैसे क्या कहते हैं निकल देते हैं। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की इकानमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और लोगों का भरोसा बैंकों से उठ जाता है, तो लोग क्या कहेंगे कि हम अपने बैंकों से पैसे क्या करते हैं निकलवा लेंगे। तो सारे बंदे इकट्ठे पैसे जब निकलवाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, बैंक करप्ट बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोलते हैं, बैंक रन बोलते हैं। तो ये हमारे पास बैंक करप्ट या बैंक रन की एक कंडीशन होती है। और सारे बंदे एट अ टाइम पैसे निकलवा लेते हैं, जिसके बाद जो बैंक के पास रिजर्व्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बैंक आउट ऑफ रिजर्व्स हो जाता है। तो ये हमारे पास बैंक रन या फिर बैंक जो है करप्ट का हमारे पास कंडीशन आ जाती है। और इससे क्या होता है कि बैंक के पास जो भी पैसे होते हैं वो मुकम्मल तौर पे खाली हो जाते हैं, और बैंक के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कैश नहीं रहती, और रिजर्व में भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता बैंक के पास। तो बैंक बिल्कुल एक किस्म का खाली हो जाता है, एम्प्टी हैंडेड हो जाता है। देन इंटरेस्ट रेट एक मेन जरिया होता है बैंकिंग का पैसे कमाने का। तो बैंक इंटरेस्ट रेट से अब पैसे कैसे कमाते हैं। लेट सपोज अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो हमारे पास 22% चल रहा है पाकिस्तान में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है वो उनका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है SBB, उसका काम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है ये सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी हमारे पास प्राइवेट बैंक हैं या गवर्नमेंट बैंक हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, और बैंक ऑफ पंजाब हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, और जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट से काम ये ऐसे करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम जमा करा देते हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा 22% के लिहाज से। तो आगे जाके कैलकुलेशन देख लेंगे कि आप कितने पैसे जमा कराते हैं तो उसके बदले में आपको कितने पैसे आपको बैंक से मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे। लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो आप बैंक में सबमिट करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं, और आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको 22% जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यहाँ पे 22% हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमें मिलना ही मिलना है। तो आपने अगर 10 लाख जमा कराया है, 10 लाख का आपको 22% बनेगा तकरीबन 2,22,000, जो कि आपको साल के एंड में मिलेगा। अगर आप फ़र्ज़ करें 5 साल की डील करते हैं, और 5 साल की डील आप ऐसे करते हैं कि 5 साल के लिए हम 10 लाख जमा करेंगे और हर साल के एंड पे आपको 2,22,000 मिलता रहेगा, और वो 5 साल के लिए मिलेगा। 5 साल के बाद आपका जो 10 लाख है वो आपको
रिटर्न हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे है, आपके पास 10 लाख हैं और 10 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आ जाएगी 2,22,000 आ जाएगी, जो आपकी 1 साल की है। ये जो अमाउंट है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है। अगर आप 5 साल के लिए जमा करेंगे तो इसी अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 साल का जो इंटरेस्ट रेट से इनकम है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगी। आगे चलते हैं और ज़रा एक आध जो रेशियो है उसे भी देख लेते हैं कि एक आध रेशियो हमें क्या कहती है। तो इसके बाद हमारे पास एक बड़ी अच्छी रेशियो है, उस रेशियो को भी देखना बहुत लाजमी है। वो अक्सर जो होती है बैंक की जो कलेक्शन होती है उसमें काम आती है कि बैंक जो है कितनी कलेक्शन कर रहा होता है। अब बिजनेस ग्रोथ को पहले देख लेते हैं, बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है। बिजनेस ग्रोथ अपने बैंकिंग ऐसे करते हैं, वो अपनी ब्रांचेस ज़्यादा बनाते हैं, जो बड़े सिटीज़ होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है और जो हमारे पास विलेजेस होते हैं उन्हें भी टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई न्यू कॉलोनी ओपन होती है किसी सिटी में तो उसे वो टारगेट करते हैं और देन इंटरेस्ट की कलेक्शन भी होती है। जिस तरह हम उनके पास पैसे डिपॉजिट कराते हैं इसी तरह हम उनसे कुछ पैसे बोरो भी करते हैं और जो बोरो करते हैं हमें उन्हें वापस जो 22% इंटरेस्ट होता है वो वापस भी करना होता है। अगर मैं एक बैंक से 1000 रुपये लेता हूँ तो मुझे उन्हें वापस करने पड़ेंगे तकरीबन 220 रुपये, मुझे उन्हें वापस भी करने पड़ेंगे एज आ इंटरेस्ट। और अगर इसी तरह मैं अगर 10 लाख लेता हूँ तो 2,20,000 या 2,22,000 सॉरी, वो मैंने उन्हें वापस भी करने होंगे साल के बाद। तो अब बैंक इन्वेस्टमेंट भी करता है मुख्तलिफ सेक्टर में, कंट्री में भी करता है, स्टॉक्स में भी करता है, अपने मुल्क के स्टॉक्स में भी करता है और बाहर के स्टॉक्स में भी करता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह में, पावर जनरेशन में और मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तब हमारे पास एक रेशियो आ जाती है, बहुत ही अच्छी रेशियो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए से मुराद ये होता है कि ऐसी अमाउंट जो बैंक ने आप लोगों को लोन दिया होता है वो रिकवर नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। और अगर ये 7% हो रेशो तो हम इसे कहते हैं कि बहुत ही बुरी रेशो है। 7% से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि बैंक अपनी जो कलेक्शन है लोन वाली, जो बोरोड अमाउंट दी हुई है, लोगों को लोन दिया हुआ है, वो कलेक्ट करने में नाकाम रहा है और ये रेशो जो है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बतानी होती है लाजमी। तो ऐसे बैंक को हम कहते हैं कि बैंक जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, बैंक की मैनेजमेंट जो है हमारे पास अच्छी नहीं है। अब लेट्स सपोज मुझे पैसे चाहिए 10 लाख और मैं बैंक से जाके उधार ले लेता हूँ 10 लाख, और इसी तरह आपको भी चाहिए, 2-3 बंदे और हैं, हम 5 बंदे हैं जिन्होंने 10 लाख लिए और हम 5 के 5 बंदे उन्हें रिटर्न करने में नाकाम हो जाते हैं। तो ये जो हमारी रेशियो है ये 100% हो जाएगी। अब फर्ज करें अब मुझसे वो कुछ अमाउंट रिकवर कर लेते हैं, बाकी सबसे कुछ ना कुछ रिकवर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं, लेकिन वो 7% से कम आती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, बेहतर है, उन्होंने इंटरेस्ट कुछ ना कुछ रिकवर कर लिया है। तो वो जो हमारे पास रेशियो आ जाएगी ग्रॉस एनपीए की रेशियो, वो 7% से कम आएगी, तो हम उसे अच्छी रेशियो एक कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये रेशियो हमारे पास 7% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो बैंक है ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे पास अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है जी स्टेबलाइजेशन। बैंक अपने आप को स्टेबलाइजेशन कैसे रखता है? तो सबसे पहले बैंक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ और लोकल इन्वेस्टर्स के साथ कांटेक्ट करता है, उनके साथ डील करता है, उनसे इन्वेस्टमेंट लेके आता है और देन वो इन्वेस्ट कहाँ करता है? स्टॉक मार्केट में करेगा, प्रॉपर्टी में करेगा और पावर जनरेशन में करेगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करेगा और बॉन्ड्स में करेगा और देन लोन लेता है। अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो बैंक लोन लेगा किससे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और देन इन्वेस्टमेंट करेगा और जो उनके पास इनकम जनरेट होगी, जो रेवेन्यू आएगा, वो उन्होंने दोबारा रिटर्न करना होगा किसे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। देन लोकल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपको आपके पैसे लौटाएंगे और सूद समेत लौटाएंगे। बहरहाल ये सूद बेहतर है, होता है कि नहीं, इस पे अमल करना चाहिए कि नहीं, सूद लेना चाहिए कि नहीं, वो बात की बात है। इस्लामी तौर पे तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता और बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा जो लोकल पीपल होते हैं उन्हें मुख्तलिफ डील्स दी जाती हैं, जैसे कार्स की डील दी जाती हैं कि आप हमारे पास ये कार है, ये फलां कंपनी की कार है, फ़र्ज़ करें इंडस मोटर कंपनी की कार है, आप ये बाय कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में और पैसे हम पे करेंगे, आप उसके बाद हमें पे कर सकते हैं। देन म्यूचुअल फंड्स कंपनी, बैंक्स अपनी म्यूचुअल फंड्स कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि हबीब वालों की म्यूचुअल फंड्स कंपनी है और मीज़ान बैंक वालों की म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी है। तो इस तरह से बैंक अपने आप को स्टेबलाइज करते रहते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लोगों से लेके इन्वेस्ट करते रहते हैं और बाद में लोगों को इंटरेस्ट के साथ वापस करते रहते हैं। आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।